बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लाइंग मीन्स रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। द नंबर मस्ट ऑल बी द सेम बिफोर यू कैन use it to multiply. When we think about multiplication, we usually think of the times table. In my opinion, you should not teach your child the times table until he or she understand what it means to multiply two numbers. दो नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, जब तक बच्चे को ये समझ नहीं आएगा तो उसको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, टाइम टेबल्स उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे अगर आप मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे. After your child has understood the concept, then the times tables are useful as a shortcut to carrying out the calculation. जब बच्चा समझ जाएगा कि उसको मल्टीप्लाई में क्या चीज़ असल में कॉन्सेप्ट क्या है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी हर चीज़, वो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. चलें, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिसमें सिंगल डिजिट है. फॉर एग्जांपल 2 and 2. What is this? This is the symbol of multiplication. ठीक है, 2 multiply 2. When you multiply two numbers, students, listen carefully. When you multiply two numbers, the order of the numbers, which number is first and which is second, doesn't matter. The answer will still be the same. अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 होता तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, कोई भी आंसर ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी का भी टेबल हम पढ़ सकते हैं, आंसर विल बी द सेम. चलें चेक करते हैं. चलें 2 2. अब हम 2 का टेबल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सबसे पहले आप देखें कौन सा नंबर आपको किस नंबर का टेबल आता है. अब यहाँ पे क्योंकि सेम नंबर है तो हमें यहाँ पे देखना होगा 2 का टेबल. से 2 1 is 2, 2 2s are, इस 2 को कहाँ तक टेबल पढ़ना है, 2 तक, या फिर इस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक, 4. 2 2s are 4. एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं. 4 का टेबल 4 तक पढ़ लेते हैं. 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. 4 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 16. एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं. 8 का टेबल या फिर 2 का टेबल पढ़ना है. कौन सा टेबल आपको याद है? मैंने बताई ये भी एक बात कि डजेंट मैटर, नंबर कोई भी है, कोई सा भी आपको टेबल पढ़ना है, कोई भी, तो उसमें ये बात मैटर नहीं करती कि विच नंबर इज़ फर्स्ट एंड विच इज़ सेकेंड, डजेंट मैटर. द आंसर विल स्टिल बी द सेम. आंसर सेम होगा. 2 का टेबल आप 8 तक पढ़ लें या फिर 8 का टेबल 2 तक पढ़ लें, क्योंकि आप प्राइमरी के स्टूडेंट हैं या वैसे भी अगर 2 का टेबल सबको याद होता है. 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are, 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ लिया, 16. यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक. 8 1 is 8, 8 2s are 16. ओके, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके लिहाज से, क्लास 1 के लिहाज से. अब मैं सिंपल सा, हमें क्या करना है, अगर 2 डिजिट हैं, अभी तक तो हम सिंगल डिजिट वाला कर रहे थे, अगर 2 डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 13 को हमें सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 1 by 1. या तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ लेंगे या 3 का टेबल 2 तक. 2 3s are 6. ठीक, एक ये एरो बता रहा है आपका, सबसे पहले हमने कौन सा सीक्वेंस रखना है, उसके बाद हमें 2 का टेबल 1 तक पढ़ना है. 2 1 is 2, डबल डिजिट आ गया और मल्टीप्लाई करने वाला एक ही नंबर है. 2 3s are 6 एंड 2 1 is 2. नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं. 34 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें डबल डिजिट 3 एंड 4. फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है, 2 का टेबल हमने 4 तक पढ़ना है. 2 4s are 8, फिर इसके बाद 2 3s are 6. इस एरो को अपने जहन में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डबल डिजिट है, उसको सिंगल डिजिट से कर लिया. 2 4s are 8 या फिर 4 का टेबल 2 तक. ये देखिए मैंने एरो
दोनों साइड पे इसलिए बनाए हुए हैं, या तो आप 4 का टेबल 2 तक पढ़ लें या 2 का 4 तक, 3 का 2 तक या 2 का 3 तक, आंसर एक जैसा ही आएगा। ओके, अब थोड़ा सा और हम मुश्किल ले लेते हैं, मुश्किल नहीं बल्कि थोड़ी सी और चेंजिंग ले आते हैं। 28 मल्टीप्लाई 2, अब 2 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक। 2 8s आर, या फिर 8 2s आर, 8 1 is 8, 8 2s आर 16। यहाँ देखें 16 नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन हम दोनों नंबर यहाँ नहीं ले सकते, दोनों से मुराद 1 और 6 को एक साथ यहाँ पर नहीं लिख सकते। 2 के नीचे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 6, और 1 कहाँ जाएगा, 1 हमें ये एरो बता रहा है, 1 हमारे पास ये टेंस का कॉलम होता है और ये वंस का कॉलम होता है, ठीक है। 1 क्योंकि 10 है, टेंस यहाँ पे 6 वंस है, तो ये अपने ही कॉलम में जाएगा। 1 को उठा के हम यहाँ 2 के ऊपर कैरी ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 1 यहाँ पे सेव कर दिया हमने। 2 8s आर 16, 16 का जो वंस में क्योंकि 6 है तो हमने 6 यहीं छोड़ दिया, और 1 कहाँ ले गए हम, 2 के ऊपर। अब हमारा मल्टीप्लाई करने का सेकंड स्टेप जो है, 2 2s आर 4, अब 4 भी यहाँ लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें 4 के साथ प्लस करना है उस कैरी को जो हमने यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद कैरी आगे किया था। 4 + 1 = अब यहाँ प्लस कर देंगे 5। ये थोड़ा सा नई चीज़ होगी क्लास 1 के स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं दोबारा नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह ले लेती हूँ 3 के टेबल से। 3 के टेबल से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8s आर, या फिर 8 3s आर 24, 8 1 is 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24। 24 में वंस के कॉलम में क्या है हमारे पास, 4, तो हम 4 को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और जो 2 है वो हमारे पास 10 है, टेंस के कॉलम में ही जाएगा। हम दोनों डिजिट यानी 24 एक साथ यहाँ नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, और 2 क्योंकि टेंस के कॉलम का है तो ये अपनी ही जगह पे जाएगा, यानी टेंस के कॉलम में। यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है हमारे पास, 3 का टेबल 2 तक पढ़ लें या 2 का टेबल 3 तक पढ़ लें। 2 3s आर 6, 6 और 2 प्लस कर लें, 6 2 8। आई थिंक काफ़ी आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। आपको क्या करना है कि हमें यहाँ पे डबल डिजिट है तो ख़याल रखना है कि यहाँ पे सिर्फ हम वंस का एक सिंगल डिजिट लिखेंगे जो कि वंस के कॉलम में है, जबकि 2 टेंस के कॉलम में है तो ये टेंस में ही जाएगा। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 28 × 6, 6 8s आर, या फिर 8 6s आर 48 होता है। अच्छा, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ कि काइंडली आप प्लीज़ टाइम्स टेबल्स ज़रूर याद करें। टेबल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप मैथ में एक्सपर्ट होने चाहते हैं तो टेबल्स याद होने चाहिए। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 6 का टेबल हमने 8 तक पढ़ लिया, या फिर 8 का टेबल हमने 6 तक पढ़ लिया। आंसर आया है 48। क्या मुझे बताएंगे 48 एक साथ में यहाँ लिख दूँ? हरगिज़ नहीं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वंस का नंबर जो वंस के कॉलम में है, जो कि है 8 हमारे पास। 8 हमारे पास आ गया यहाँ, जबकि टेंस वाला 4 यहाँ जाना है टेंस के ऊपर, कैरी ले लिया हमने यानी 2 के ऊपर। ये टेंस का कॉलम होता है और ये वंस का कॉलम होता है। राइट हैंड साइड पे हमेशा वंस के डिजिट होते हैं। ओके, 2 के ऊपर कैरी चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 2 का टेबल 6 तक पढ़ लें, या फिर 6 का टेबल 2 तक पढ़ लें। 2 6 आर 12 आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। 12 + 4 = 16। अब क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है तो 16 एज इट इज़ लिखा जा सकता है। अगर 2 के आगे भी कोई मल्टीप्लाई का डिजिट होता तो हम इसको मज़ीद इसी तरह मल्टीप्लाई करते। 1 जो था टेंस था तो आगे चला जाता, लेकिन अभी हमारे पास हमने सिर्फ डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी और डिजिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आपको करना ये आपका होम टास्क ये है कि एटलीस्ट आपको 5 एग्जांपल्स कंप्लीट करनी है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें और 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
थैंक यू सो मच।